नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट न्यूज़ बिहार। मैं यहाँ दयालपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में उपस्थित हूँ, जहाँ पर दलित और अति पिछड़ा का बस्ती है और इन लोगों के साथ क्या समस्या है, इन लोगों से मैं जानकारी लेकर के आला अधिकारी तक पहुँचाने का काम करूँगा। क्या समस्या है आपकी? सर, इसमें यही समस्या है कि हम लोग आज से नहीं, करीब करीब 20 बरस से इस समस्या में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा समस्या मुख्य यही है कि हमारा टोला में महादलित की बस्ती है, जिसमें आने जाने का हम लोग का कोई रास्ता नहीं है। हम लोग इस रास्ता के लिए 20 साल से डीएम, एडीएम, भूअर्जन विभाग और प्रखंड से लेकर पूरा प्रदेश तक ले हमने पहुंचाया है। यहाँ तक कि यहाँ का संपर्क सड़क के लिए लगभग पूरे जमीन वालों को नोटिस भी भूअर्जन विभाग से पड़ चुका है, लेकिन आज तक ले कोई प्रशासन और शासन नहीं सुना, जिसके चलते हम लोग का माँ बहनों का आना जाना और हम लोग का कीचड़ उछालते हुए गांव से रोड तक जाते हैं। यही हम लोग का समस्या है। ना कोई डीएम सुन रहा है, और ना कोई सीओ सुन रहा है, और ना कोई बीडीओ सुन रहा है, और ना कोई पदाधिकारी सुन रहा है। यहाँ तक कि हम लोग विधायक भी पास गए थे, वहाँ के वो भी नहीं सुने, और हम लोग को संसद के पास भी गए हैं, वो भी नहीं सुन रहे हैं लोग। हम लोग का बहुत समस्या है सड़क संपर्क के लिए। ठीक है, धन्यवाद। सड़क के लिए नहीं समस्या है, आप इस पर क्या कहेंगे? हमारे ये जो गांव है, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मनाथ पंडित। धर्मनाथ पंडित नाम हुआ। हाँ, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये है कि हम लोग बहुत दिनों से, मतलब 20 साल से ऊपर ही हो गया, आज तक मतलब यहाँ ना सड़क का कोई सुविधा है, और जितने भी बच्चे स्कूल जाते हैं रास्ते में गिर जाता है, उनका पैर टूट जाता है। और इतना सब ये बच्चे मिलके अधिकारियों के पास गए और सब हम लोग भी गए, लेकिन अभी तक कोई रास्ता का मतलब बनने का कोई वो नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारी कहते हैं कि हम लोग जाएंगे देखेंगे, आते कोई भी अधिकारी नहीं आता है। चलिए आगे देखिए, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित है। आपके साथ क्या समस्या है? हम लोग जब पढ़ने जाते लिखने जाते हैं, तब रोड के लिए थोड़ा कचरा जो है वहाँ पर पानी वानी लगा है, तो उसमें पैर वैर फिसल जाता है और गिर जाते हैं लोग। यही समस्या है। केवल रोड ही की समस्या है आप लोगों की? जी, केवल आप लोग कब दिए थे सरकार के यहाँ? इसका लिखा पढ़ी कब किए थे? 99 जब हम लोग का ब्लॉक था बनियापुर, तभी से हम लोग बनियापुर ब्लॉक था, उसी समय आप लोग दिए थे। हम लोग लगे हुए हैं। इस पर आप लोगों को कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुआ सर, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोग बनियापुर जब ब्लॉक था और राम बहादुर आप विधायक थे, तब भी से हम लोग संपर्क सड़क के लिए लगे हुए हैं, लेकिन आज तक ले कोई पदाधिकारी, क्या डीएम हो, चाहे एडीएम हो, चाहे सीओ हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। थोड़ा सा माननीय हम लोग का मुखिया शकील जी ने थोड़ा सा गांव को रोड बनवाया है, थोड़ा सा बनवाया है, और अधूरा अभी तक, जहां लोग हमका जरूरी है हम लोग का, वो अभी तक अधूरा ही अधूरा है। चलिए आगे, और किसी को कुछ कहना है? आप लोग बोलिए, खड़ा हो जाइए। आप बताइए। लौकते नहीं है रास्ता के लिए, जो गर्भवती बात रोड पर चढ़ता, रोगी होता तो खटिया पर लाद के जाता। अब कोई विधायक के कोनो एथिए नहीं थे, ठेउन पप्पा खेल के तो जा खटिया पर लाद के रोगी जाता, खटिया पर लाद के बाल बच्चा होके का होता तो लेके लोग जाता। अब कोई विधायक होइले नहीं, कभी तो जिंदे नहीं के कादू कोई विधायक, वे तो दुनिया से उधिया गइल बावे ए रोड खातिर। आप यहाँ के समस्या के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की समस्या जो है आज की नहीं है, बहुत जटिल है। कई पीढ़ियाँ हमारी जो है इस समस्या में गल गई। ठीक है,
आज से पूर्वज भी हमारे जो है घुटने तक पानी मतलब जो है पार करके या तब सड़क तक जाते थे, और वही उन लोगों ने जो दुख झेला वो आज भी हम झेल रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने अनवरत प्रयास किया, लेकिन किसी भी विधायक और मंत्री का हमारी तरफ जो है ध्यान नहीं गया, क्योंकि हम ये महादलित और अत्यंत पिछड़ी की बस्ती है, इसीलिए इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, जिसका खामियाजा जो है हमें लगातार भोगना पड़ रहा है। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र भी है, इस पर भी ध्यान सड़क होना चाहिए, ताकि आंगनबाड़ी केंद्र है बच्चे को आने जाने के लिए, उस पर भी ध्यान नहीं है कि आंगनबाड़ी केंद्र है तो इसके लिए सड़क निकल जाना चाहिए। यहाँ तक कि सामूहिक रूप से ये काली स्थान है, जहाँ सारे पूरे गांव भर के लोग, पूरे वार्ड नंबर 4 बगल के गांव वाले सारे लोग आते हैं पूजा पाठ करने के लिए। तो सावन के महीने में जो है गमाला पूजा होता है, कचड़ा हिलते हुए आएंगे, लेकिन वहीं तक उनकी समस्याएँ रहती है, लेकिन उसके आगे वो समस्या अपना कहना कुछ नहीं चाहते हैं, केवल आते हैं काम करके चले जाते हैं कि हाँ भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं, फिर भी जो है हमारी समस्याएं जो है समाधान नहीं हो रही है। यहाँ तक कि अभी पूर्व जो हमारे विधायक थे धूमन सिंह, उनके पास भी हम गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो है आएंगे तो हमारे पास कहिएगा, लेकिन आए गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना। केवल चुनाव के समय आया था तो बोले कि हाँ हम आप लोग बताते नहीं कि हमारी क्या समस्याएं हैं, लेकिन वो भी जो है 20 साल तक विधायक रहे, लेकिन उन्होंने भी जो है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि झांकी भी नहीं पड़ने आते हैं कि यहाँ के लोग जी रहे हैं कि मर रहे हैं, क्या रह रहे हैं। यही मुझे कहना है। आप इस समस्या के बारे में क्या कहना चाहती हैं? कहे के चाहते हैं जे रोड बने के चाहिए। अच्छा, जे गर्भवती बीमारिया लोग लाद के जाता है आवता, कोई के कुछ फर्क नहीं खे, इतने हम कहे के चाहते नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बा। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम शुभ नाम मेरा दिलीप पंडित हुआ। क्या समस्या है? समस्या है कि हम लोग गांव में जो भी है बच्चा पढ़ने जाता है या बरसात का मौसम में, या मरीज को, गर्भवती महिला को, हर किसी की समस्या है, क्योंकि पगडंडी रास्ते पे चलकर जाने में दिक्कत होता है, पाकि कीचड़ उछालते हुए सड़क तक जाना होता है। अगर सड़क बन जाता है तो इससे हम ही लोग नहीं बल्कि पूरा समाज के लिए, समाज के हित में अच्छा होगा। यही हम लोग का मेन समस्या यही है कि हम लोग को सड़क की समस्या है। आंगनबाड़ी केंद्र भी है, वैसा ही है। आंगनबाड़ी केंद्र पे समझिए कि बहुत ही आंगनबाड़ी केंद्र है, काली जी का स्थान है, सार्वजनिक का स्थान है, बारात वारात सब टिकता है। अगर बनता है तो मानिए सब पूरे समाज के लिए होगा। हम केवल कि हम ही लोग नहीं बल्कि बहुत से गांव के लोग यहाँ आते हैं, 2-4 गांव के लोग पूजा पाठ करने आते हैं। बरसात में दिक्कत होता है। इसके पहले सीजन में 1-2 आदमी का हाथ भी टूट गया था गिरकर। यही समस्या है, बाकी सब ठीक। चलिए, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये प्रयास करूंगा कि आप लोगों की जो भी समस्या है आला अधिकारियों तक पहुंचे और इसका किसी न किसी तरह से निदान हो।